जय हिंद बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था तो वादे के अनुसार आज पहला लेक्चर जो मेरा है ये 2020 नहीं है, ये स्पेशल लेक्चर है जिसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक मॉडल पेपर, मैं बता दूं आपको इसके लिए कि आज जो ये स्पेशल लेक्चर शुरू हो रहा है मेरा, वो आपको 3 चीज का है। 7 दिन का ये लेक्चर होगा, 7 लेक्चर होगा ये एक्स्ट्रा। इसको हम स्पेशल लेक्चर नाम दे रहे हैं। स्पेशल लेक्चर होगा ये, स्पेशल वीडियो कहो या लेक्चर, स्पेशल लेक्चर होगा आपका। वो क्या क्या होगा इसमें, तो मॉडल पेपर, इसमें आपका मॉडल पेपर रहेगा, प्लस क्वेश्चन बैंक। सेंटअप टेस्ट का पहले क्वेश्चन होगा, सेंटअप टेस्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, और प्लस क्वेश्चन बैंक भी होगा। प्लस क्वेश्चन बैंक, ये 3 को हम लोग कंबाइंड करके कुछ लेक्चर एक्स्ट्रा बना रहे हैं 2020 बैच के अतिरिक्त। इसको आप कह सकते हो कि एक तरह से एटम बम का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में, और इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये 3 का एक स्पेशल लेक्चर का सीरीज बना रहे हैं हम। 7 डेज से जितना डे लग रहा है, 7 डे मिनिमम रखे हैं, 15 डेज भी लग सकता है। तो इसमें आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हो रहा है, और सेंटअप एग्जाम जो आपने दिया है उसका सॉल्यूशन हम कराएंगे, जिससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित होंगे, बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। बच्चों, ये आज मेरा पहला स्पेशल लेक्चर मैंने शुरू किया हूँ। आज सबसे पहला लेक्चर लेके आया है, जो कि आपको दिख रहा होगा इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर का पहला जो सेट था वो यही था। आपके स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा होगा एनुअल एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर का ये सेट। तो उसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, वो जो जो कि आप पढ़ सकते हो। इंस्ट्रक्शन जो है एक एक करके आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या था, कि बहुत सारा इंस्ट्रक्शन था। इंस्ट्रक्शन में है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 2 खंड में ये क्वेश्चन होगा, ए बी में। एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा, एक सब्जेक्टिव सेक्शन होगा। 30 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आपको, और 8 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। 30 में सिर्फ 15 क्वेश्चन करना है, लॉन्ग में 4 करना है केवल आपको। शॉर्ट का 2-2 मार्क्स का होगा और लॉन्ग 5 मार्क्स का होगा। ये था। और इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेक्शन शुरू होता है। 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल आपको 50 पे अटेम्प्ट करना है। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए। रिवीजन में टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और केवल 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट से ज्यादा का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मेरा वादा आपके साथ। तो 30 मिनट के अंदर ही रहेगा। तो 15 से 20 मिनट आप डेली निकालो, एक बार देख लो, रिवाइज का रिवाइज हो जाएगा। जहां, और एक याद रखना कि जब भी वीडियो देखो तो कॉपी कलम, मैथ्स के स्टूडेंट हो, कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं होगा कहानी सुन के छोड़ दोगे, एक कॉपी कलम लेके रखना भैया। और जब भी आपको लगे कि ये चीज हमको नहीं आता, तुरंत नोट कर लेना। जो आपको आता है वो रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं आता है तो तुरंत आप एक अपना कॉपी कलम लेके रखो, तुरंत नोट कर लेना। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या फॉर्मूला हो या कोई ट्रिक हो, तब आपको बहुत फायदा होगा। और ये ऐसे पढ़ रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, एक बार देख लिए छोड़ दिए, तो उससे फायदा नहीं होगा। आप जब भी वीडियो देखे एक टाइम बंद ले कि इस समय में सर का, एक बार जब आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो एक नजर देख ले कि सर ने क्या बनाया है। और उसके बाद अपना जब भी बैठे तो एक स्टैंड, नहीं हो तो मोबाइल का एक स्टैंड खरीद लेना, बहुत 50 से 100 रुपए के बीच में मिल जाएगा। स्टैंड पर मोबाइल रख के कॉपी कलम लेके बैठिए, और उसमें जो आपके काम का चीज है वो नोट कर लीजिए। जो काम का चीज नहीं है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। वो जो आपको आता है वो अपने रिवाइज 2 बार 3 बार सुनने से और अच्छा रिवाइज हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करते थे, याद होगा आप लोग को। आज मैं पहला लेक्चर जो ले रहा हूँ लेक्चर, जो मॉडल पेपर का, इसमें हम 50 क्वेश्चन कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबको याद होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते थे। तो इसका रो और इसका कॉलम याद होगा। तो करोगे तो क्या होगा, 2 × 3 6, इसके रो, और 7 × 0 0, 6 + 0। नेक्स्ट आइए 5:10, 5 × 10 कितना हो जाएगा 10। तो 2:3 6, और 0 × 7 इसका रो, और ऐसे कॉलम जाना, फिर इधर जाना इधर जाना। तो फिर क्या होगा हमारा कि 5:2 10, और 0 × 1 0, यस। नेक्स्ट आइए 0 × 3 0, 2 × 7 14, और फिर 0 × 5 0, 2 × 1 2। क्योंकि सर ये कैसे कर दी तुमको समझ में नहीं आ रहा, जिसको नहीं आ रहा देख लो, एरो देखो,
और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा, और दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर इसी तरह से इससे इसको मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, दोनों को ऐड करते। जो काम पहला रो के साथ किए वही काम दूसरा रो के साथ भी सेम चीज होता है। अब इसको ऐड करके बोलो फाइनल रिजल्ट कितना, तो 6 1 14 2, 6 1 14 2। अब जरा देख लें, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 6 0 0 2, यस, तो 3 2 6, 0 7 0, 6 प्लस 0, 2 5 10, ओ सॉरी 10 था, यहाँ 10 था, तो 6 10, 10 प्लस 0, यहाँ क्या है 6 10, सॉरी 0 प्लस 3 0 और 2 प्लस 1 6 10 14 और 0 प्लस 5 2, तो 6 4 6 10 14 2, डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ध्यान से करना है, कैलकुलेशन जब भी हम लोग को करना है थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्या किया कि अगर किसी को दिक्कत हो रही समझने में तो ये समझो, जो लोग को मल्टीप्लाई, क्योंकि बहुत बच्चे को मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है, 0 2 को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 3 5 7 1। इसका एक, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कोई झमेला नहीं है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल था कि ये पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो मिलना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। अगर नहीं मिलता तो मल्टीप्लाई, अब जो बचा ये रो बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, पहला काम यही है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये दिखाया था मैंने, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसको। यानी आप अगर स्ट्रक्चर के अनुसार चलो तो क्या हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 7, यस, फिर 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 1, क्लियर। फिर नेक्स्ट इसी टाइप से नीचे में भी 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7, 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। अब कैलकुलेट करके लिख दो, कितना आया 6 प्लस 0, फिर कितना 10 प्लस 0, फिर कितना 0 प्लस 14, फिर कितना 0 प्लस 2, और फाइनल आंसर कितना आ गया अपन को 6 10 14 2, तो 6 10 14 2 इज द राइट आंसर। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जहां कंफ्यूजन बन रहा था तो हमने सोचा कि उसको और क्लियर कर दे कि जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज आल्सो ए मल्टीप्लिकेशन, ये आप खुद कर सकते हो, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये 2/2 का है, ये 2/1 का, ये मिल रहा मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, इसका रो इसका कॉलम, इस बार तो एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या लोगे, 4 इंटू 1 4, फिर 9 इंटू 7 63, 963, 6 इंटू 1 6 और 7 तिया 21। अब दोनों को ऐड करके लिखो, देखो कितना आता है, तो 67 आ गया और 27, यानी कितना में कितना का मैट्रिक्स बचा, 2/1 का। क्यों, क्योंकि 2/2 2/2 2/1 2 2 कैंसिल, 2 2 सेम हो गया, तो बाकी जो रेस्ट पार्ट बचता वही उसका टाइप होता है, तो 2 और 1, तो 2/1 का मैट्रिक्स बचा। मिला, ये देखिए कौन सा आपका सही है, तो 67 एंड 27 इज द राइट आंसर, तो सेकंड इज राइट आंसर। तो समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा तो जरूर जो है कमेंट कीजिएगा सर बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर अपने दोस्तों के बीच पास कीजिएगा, कि शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मेरा काम से आप लोग को फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का डाल दिया है, आप पढ़े भी हो, इवन ऑड का कंसेप्ट आप हम पढ़े हो, कि ये क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन था कि -a से a fx dx, इसका दो प्रॉपर्टीज होती थी, वन इज 0 इफ fx इज ऑड then that result is 0, but if fx is even then that result is 0 से fx dx। yes, कब, जब if fx is even। और बहुत बच्चे को अब ये समस्या है कि सर इवन किसको कहें, ऑड किसको कहें, ये तो आज तक हमने जाना ही नहीं, क्योंकि कहीं फंक्शन में हमको सिलेबस में था ही नहीं कि इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है। तो बच्चों याद रखना कि अगर किसी फंक्शन के अंदर माइनस डालने से वो माइनस बाहर निकल जाए, याद रखना, तो ये दिस इज ऑड, ये ऑड की पहचान है, ऑड फंक्शन की पहचान है। यस, अगर f के अंदर माइनस डालने से वो माइनस बाहर निकल जाए तो ऑड फंक्शन है, और f के अंदर माइनस डालने से वो f हजम कर जाए तो इवन है, यानी माइनस को खा जाए तो वो क्या है, इवन फंक्शन है। ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, यहाँ याद रखने का सबसे सरल। तो सर किसको इवन कहेंगे, किसको ऑड कहेंगे, तो sin x इज ऑड फंक्शन, बट sin स्क्वायर इज नॉट ए ऑड फंक्शन, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, cos x इज इवन फंक्शन,
याद रहेगा कि साइन को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं, टेन को हम लोग ऑड फंक्शन में लेते हैं, लेकिन स्क्वायर लग जाए तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए वो इवन फंक्शन हो जाता है। कॉस ऑलरेडी इवन होता है, उसमें स्क्वायर दो कि क्यू दो कि कुछ दो, ऑलरेडी इवन होता है। तो ये इवन फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला तब उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 × 0 से पाई cos x dx, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हुआ। और cos का इंटीग्रेशन आप पढ़े हो sin x होता है, और इसमें लिमिट लगा दो 0 से पाई और आगे में 2, यस तो 2, और फिर क्या sin पाई माइनस साइन 0, सभी लोगों को पता होगा sin पाई माइनस साइन 0, अपर में से लोअर लिमिट, तो 2 तो 2 sin पाई 180 डिग्री 0 होता है 0, तो 2 × 0, रिजल्ट इज 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये ऑड फंक्शन पे नहीं है, साइन रहता तब डायरेक्ट भी हम 0 लिखते, ये इवन है, इसको बना के दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि अंदाजी से मार देना 0। अगला क्वेश्चन भी एक इंटीग्रेशन से cos स्क्वायर थीटा सेक थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे बनाओगे सर, cos स्क्वायर थीटा है सेक थीटा है, बिल्कुल बच्चा वाला मजाक किया है आपके साथ, तो घोर मजाक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या मजाक किया है। आप अगर गौर से देखो तो आपके साथ ये मजाक हो रहा है। सर ये क्या मजाक हो रहा है, जरा हमको भी बताइए सर। तो चलिए मजाक मैं आपको बता रहा हूं क्या आपके साथ मजाक हो रहा है यहाँ। तो cos स्क्वायर थीटा है और सेक थीटा डी थीटा आपके पास है। आप बच्चे से पढ़े हो कि cos को एक अलग कर दो, cos थीटा इंटू सेक थीटा, याद है 10th क्लास में पढ़े थे, डी थीटा। तो cos इंटू सेक क्या होता है 1, याद होगा सभी बच्चों को। तो क्या होगा cos थीटा इंटू 1, मजाक नहीं हुआ। अब बोलो, ये तो कई बार लोग इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, cos का अभी तुरंत इंटीग्रेशन लगाए थे, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, ओनली sin थीटा, और इंटीग्रेशन हटेगा तो सिंबल क्या लगेगा c, तो sin थीटा प्लस c इज द राइट आंसर। ऑप्शन में आपके पास है, तो ऑप्शन जरा देखा जाए, थीटा प्लस c इज द नॉट राइट आंसर। तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लें, sin थीटा प्लस c कहाँ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आपके पास है ए नंबर थीटा, बी साइन थीटा प्लस सी इज द राइट आंसर। तो ये आंसर आपके पास है, साइन थीटा प्लस सी आपके पास। साइन थीटा प्लस सी आपके पास आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट आइए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर। काफी क्वेश्चन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रहता है ऑब्जेक्टिव में, आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन बनाया जाएगा। आप ये टेंशन में नहीं लेना कि सर ये क्वेश्चन होगा कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। कभी कभी लेंथी क्वेश्चन देता है, कभी कभी इजी कर देता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए इस तरह का। अब एक बात ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन बुक में नहीं है, कॉसेक कॉट 4 इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। और आप अगर एनसीईआरटी के हिसाब से रहोगे तो कभी आपसे बनेगा भी नहीं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है, वो एनसीईआरटी बुक से नहीं आएगा, याद रखना ये बात, मेरी बात को आपको सीखना होगा तभी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। याद देखिए, कॉसेक कॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन था। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में है, देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन आपको लग रहा था भारी है। इसको हम लोग नहीं लिख सकते थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यस, कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यस, और माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिएगा सब लोग, क्या क्लियर, क्लियर है। और साथ में क्या डी थीटा, डी थीटा एक्स है, सॉरी एक्स है तो आप एक्स ही कर लो, मेरे से मिस्टेक हुआ, एक्स ही है तो हम थीटा लिख लिए, तो एक्स ही कर लो आप dx। अब बोलो ये हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बच्चे से पढ़े थे, दिस दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस, दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। बोलो, ये तो फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े थे, 1 का स्क्वायर dx और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी, यस, x प्लस के, या कांस्टेंट कुछ भी लिया जा सकता है, सी के बदला के लिया है, तो घबराना नहीं कि सर आप तो हमेशा सी बताते थे, के लिया, के इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये दिस इज द राइट आंसर। देख अपना लोग को कहावत है ना, याद होगा अपना लोग को एक कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कितना छोटा लगता था बड़ा क्वेश्चन, आंसर जो कितना छोटा आया है, कि कितना छोटा आंसर है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। हाँ,
तो कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन का बहुत छोटा आंसर, कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन का भी बहुत बड़ा होगा, इसलिए आपको आराम से मेथड के अनुसार बनना होगा। ये देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 2 साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का जो है साइन एक्स, तो क्या होगा -3 cos x। अब इसमें से देखो -3 cos x कहाँ है, और साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस +3 sin x -2 cos x प्लस कांस्टेंट। उल्टा पुल्टा लिखने की आदत है इसकी, क्योंकि सर कैसे आप कर लिए, देख लो सब लोग। 2 sin x आपके पास है, 2 sin x -3 cos x, और साथ में क्या है dx, यही ना है। तो 2 बाहर हो जाएगा sin x, और फिर क्या -3 बाहर कर लो cos x dx, याद होगा इंटीग्रेशन सबको। साइन का क्या होता है माइनस cos x, और cos का क्या होता है sin x प्लस कांस्टेंट। हम लोग को c लेने की आदत है, यहाँ k लिखा था, k ही लिख देते हम भी। अब इसको अच्छे से सजा लो, k को आगे कर लिया गया है, -2 cos x को पीछे कर लिया गया है, और cos का साइन तो -3 sin x कर दिया गया है। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके पास है, तो k -2 cos x -3 sin x, ये दिस इज द राइट आंसर। इसका एक बहुत फैंटास्टिक ट्रिक है जो कि मैं आगे बता रहा हूं आपको। इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिक का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल, क्योंकि टाइम बचाना है तो ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। एक ट्रिक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात मैं कर रहा हूं, इसको आप ट्रिक से बना सकते हो। कि ट्रिक क्या है कि अगर डिनोमिनेटर का डीसी न्यूमरेटर में रहे, डिनोमिनेटर का डी यानी डीसी ऑफ 10x, 10 का डीसी क्या हो जाएगा बोलो तो sec² x। यस, अगर डिनोमिनेटर यानी हर का डिफरेंशिएशन अंश में रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा लॉग लगा दीजिए हर में, दैट इज इंटीग्रेशन। यानी इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, log of 10x log of 10x प्लस के। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले सीधा टेक्निक से बनाना, कभी दिक्कत नहीं होगा। log of 10x प्लस के इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, x पर पावर 7 है, ऊपर x पर पावर 6 है। हमने ये यहाँ भी आपको ट्रिक बताया होगा कि जब एक पावर ऊपर में, जैसे 7 है, 7 को डिफरेंशिएट करोगे तो 7x6 ऊपर में x6 मिल रहा है, तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लो, पुट कर दो किसको, x7 49 को थोड़ा देर के लिए t। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो याद होगा dy/dx x7 - 49 इक्वल्स टू कितना dt/dx। सभी लोगों को पता होगा x7 का डिफरेंशिएशन होता है 7x6, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और dt/dx। अब आपको पता होगा dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dx की वैल्यू हम लोग को हो जाएगी dt/7x6। और अब आप इंटीग्रेशन लोगे i, तो क्या होगा x6 को छोड़ दो, नीचे को आपने t पुट किया है dt/7x6, तो x6 कैंसिल, 1/7 1/t dt, याद होगा 1/7, दिस इज log of t प्लस c, और दिस इज 1/7 log t का वैल्यू रिटर्न करो, t की वैल्यू आपके पास है x7 - 49 प्लस c। इजिली बन जाता है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में टेक्निक पता है तो आसानी से बना सकते हो। ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते जाते धीरे धीरे, क्योंकि हमको कम से कम 50 सोचे थे, लेकिन 50 तो अभी आज नहीं हो पाएगा, 25 लेते हैं, तो पहला दिन है तो एक प्रेशर नहीं बनाते हैं, 25 आज करेंगे, नेक्स्ट फिर 25 करेंगे, इस तरह से हम लोग वीडियो करेंगे, ठीक है, जिससे आपको भी समझने में भी आसान होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, दिस इज फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। एक लेक्चर हम लेंगे आपको, स्पेशल लेक्चर का ही पार्ट होगा वो भी, तो उसमें फार्मूला पर लेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और आईटीएफ का फार्मूला पे काम करेंगे। ये तो फार्मूला ही है, कैसे dx x² प्लस a², याद करो फार्मूला इसका तो होता था 1/tan इनवर्स x/a प्लस c। दिस इज द फार्मूला इंटीग्रेशन का। अब यहाँ बैठा लो आप dx/, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप अलर्ट रहना। ये एनसीईआरटी से हूबहू पे है, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। यस आई एम राइट, देख लो आंसर, 1/2 tan इनवर्स x/2 -1/2 log 1 प्लस x बाय log 1 माइनस x dx। ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि log 1 प्लस x और log 1 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बताना आपको है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। log x इज इवन फंक्शन, अगर log का हम लोग प्रॉपर्टीज लगा दें,
या फिर मेथड से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेथड से नहीं बना सकते, हम लोग मेथड से ही बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है क्वेश्चन, log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, हम लोग लिख सकते हैं log m log 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। और अब चाहो तो तुम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। log x का इंटीग्रेशन है हमारे पास बाय पार्ट्स मेथड से, कि log x का इंटीग्रेशन होता है, आपको याद होगा अगर, तो log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x प्लस, ये log x का इंटीग्रेशन है, इसी पे बैठा दो दोनों को, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग लगाते हैं उस हिसाब से, तो क्या होगा, x की जगह क्या है x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा फिर इसी तरह से माइनस वाला निकाल लूँ, log 1 माइनस एक्स डी एक्स, इसी तरह से चलेंगे, तो ये हो जाएगा अपना लोग को 1 माइनस एक्स log 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस सी, जस्ट लेकिन माइनस लगा हुआ है तो सब में माइनस से कोफिशिएंट में आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो इसमें भी -1 से डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करोगे तो यू को छोड़ो भी को तोड़ो, इस टाइप से है। फिर यू का डिफरेंशिएशन, तो यू को छोड़ो, लॉग है तब 1 इंटू बी, ठीक है। एक बार देख लेते माइनस वाला, थोड़ा सा चेक कर लेते हम लोग। 1 माइनस एक्स इंटू 1, दिस इज यू दिस इज वी, यू को छोड़ दो, log 1 माइनस एक्स, और v का इंटीग्रेशन 1 का dx यानी x, ठीक है। फिर u का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स, v का इंटीग्रेशन x, x बाई 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया x log 1 माइनस एक्स माइनस, और ये x है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते प्लस हो जाएगा, तो x बाई एक्स माइनस 1 आ जाएगा, -1 कर दो प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x log 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स खत्म, dx का फिर हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस किए, तो इवन फंक्शन log इज 2 इंटू तो 2 इंटू लॉग, दूसरा मेथड लगाते हैं हम लोग, देखते हैं कोई और मेथड, इस मेथड से लंबा जा रहा था हम लोग को, ऐसे ठीक था प्रोसेस, ऐसा नहीं था कि नहीं था। दूसरा मेथड मेरे पास है लॉग, इवन फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से हाफ log 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा आता है, ठीक है। अब इसको a माइनस एक्स वाला अगर फॉर्मूला लगा दे तो उससे क्या हुआ, उससे तो कोई कट नहीं रहा है, log x dx 2 इंटू log 1 माइनस एक्स dx, ऐसा तो कर सकते थे। तो जो ये क्वेश्चन था हम लोग का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमको क्या करना था, पहले एक्सपेंशन तोड़ देना था, ज़्यादा इजी वही पड़ेगा तुम लोग का। इसका आंसर ऐसे हम लोग के पास जो है, अगर आप इसको एक्सपेंशन में तोड़ दो, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, तो वो होता था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 सो ऑन। और फिर log 1 में 11th में पढ़ी थी आप एक्सपेंशन इसका बाइनोमियल में,
तो ये होता था माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यू बाई थ्री सो ऑन। अब ये दोनों को माइनस कर दो क्योंकि log 1 प्लस एक्स है, तो इसको अगर हम लोग log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2x बचेगा, फिर क्या प्लस 2x क्यू बाई थ्री बचेगा, इसी तरह से 2x 5 बाई 5 बचेगा, सो ऑन चलेगा। और दिस इज ऑड फंक्शन, ये सारे के सारे ऑड फंक्शन है। ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो अगर ऑड फंक्शन हो तो इसकी प्रॉपर्टीज होती थी, याद होगा हमने आपको बताया था माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, और अगर ये ऑड हो जाए तो इसके आंसर क्या होगी 0। तो ये ऑड फंक्शन है क्योंकि x के जगह पर अगर माइनस आओ तो माइनस बाहर निकल जाएगा, एक्स क्यू तो ऑड फंक्शन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो 0 होगा। थोड़ा सा ये दिमाग वाला क्वेश्चन था जो आपको समय ले लिया ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इजी है। x का इंटीग्रेशन कितना आप जानते हो, x का एक्स स्क्वायर बाई टू और एक्स स्क्वायर बाई टू, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कितना आपके पास 15 और 14, तो आप 1/2 बाहर ही कर लो, 15 का स्क्वायर और माइनस 14 का स्क्वायर कर लो, सबसे आसान तरीका। और 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 और 14 का 196, देख लो 14 इंटू 14 सब लोग को पता ही है, 4 चौका 16, 4 5 4 9 4 196, तो कर लो 1/2, तो 2 कितना 15 में से 6 9 9 6 15, उसके बाद क्या 11, 11 में से 9 तो 2 29 29, तो 29/2, 29/2 इज द राइट आंसर। इधर है साइन कॉस क्यू, इसका तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये ऑड फंक्शन है, ये इवन, ऑड इवन ऑड होता है, रिजल्ट इज 0, बनाने की जरूरत नहीं है कि कॉस क्या है इवन फंक्शन और साइन क्या है ऑड फंक्शन है। ये क्या है कॉस क्यू इवन है, इवन फंक्शन है, और ये क्या है ऑड फंक्शन है। अभी तुरंत इवन इंटू ऑड इक्वल्स टू ऑड, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें आ जाइए x19 cos 18, ये भी वही बात है x19, दिस इज ऑड फंक्शन, ये बहुत ये है, देखो फंक्शन जो है ये ऑड है, x19 ऑड है, ये इवन, इवन इंटू ऑड, ऑड, रिजल्ट इज 0, बनाने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को। रूट एक्स का तो जानिए 1/2 यानी 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2, और 2/3 आगे में भी है, 2/3 इसके आगे में भी दिया हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2/3 देने का सेंस था इसका 4/9, यस ये तो बदमाशी किया है इसमें, 2/3 और ये पलटेगा तो क्या होगा 2/3 और x पर पावर 3/2 प्लस डिफिनिट है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस सी कर दो तब या प्लस के कर दो जो करना हो, तो ये क्या होगा 4/9 x पर पावर 3/2 प्लस के। थोड़ा सा शॉर्ट भाग रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन अपना लोग को बनाना है, तो शॉर्ट भाग रहे, 14 नंबर तक मेरा आ गया है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का 2x 9 का 0, तो ये तो फिर अपना लोग को बनाना पड़ जाएगा, तो x माइनस 3x, हाँ ये बनाना नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग अगर रफ कर ले तो हो जाएगा, तोड़ दो x माइनस 3, x माइनस 3 नीचे में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, साथ में क्या dx, दिस कैंसिल 1/x प्लस 3, 1/x हमेशा लॉग होता है, तो क्या होगा आंसर इसका log ऑफ x प्लस 3 प्लस के, तो इजिली बन जाएगा अपना लोग को, तो ये B इज द राइट आंसर। सब लोग का पढ़ा हुआ इसलिए कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। ये है 4, ये तो फार्मूला बेस्ड है, इसमें हम लोग तो थोड़ा सा काम करते हैं। तो 16 नंबर में तो इसको 4 तो बाहर ही निकाल लो, dx तो dx ठीक है, और इसमें भी 4 बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 16 है ना, 16x स्क्वायर, देखना ध्यान से सब लोग देखना, 4 तो 4 dx तो dx, 16 को हम लोग कॉमन निकालेंगे रूट से, तो ये 16 बाहर निकलेगा, तो 1/16 माइनस क्या हो जाएगा अपना लोग को x स्क्वायर, यस 16 बाहर निकलेगा तो 4/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इंटीग्रेशन ओवर रूट ओवर, इसको लिख सकते हो 1/4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 कैंसिल, और इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े थे अपना लोग रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता था साइन इनवर्स x/a प्लस के कांस्टेंट, तो इसका क्या होगा साइन इनवर्स x/a के प्लेस पर 1/4 प्लस के,
तो रिजल्ट इज हो जाएगा अपना लोग को साइन इनवर्स 4x प्लस के। यस आई एम राइट। तो साइन इनवर्स 4x प्लस के, सी इज द राइट आंसर। देखते जाना, कोई एरर आवे, कोई परेशानी आवे तो जरूर आप लोग क्वेश्चन करना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर आज। सेक, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही अपना लोग को है, सेक इंटू ये सब कुछ कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, फार्मूला बेस्ड पूछता है, कुछ कुछ रहता है। तो सेक आपको हम ये फार्मूला पढ़ाए थे कि सेक एक्स इंटू 10x dx, तो ये रिजल्ट है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। बट इसी में एक हमने बताया था, आप लोग को याद होगा जो लोग ऑफलाइन में मेरे से क्लास लिए हो, 10x रहे या लीनियर फॉर्म रहे, तो इसका रिजल्ट होता है सेक ax डिवाइडेड बाय a प्लस सी। अब आपके पास क्वेश्चन में 4 है, तो सेक 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। 10 स्क्वायर 6 है, इसी तरह से सेक स्क्वायर x का आपके पास फॉर्मूला होता था 10x, और फिर आगे में अगर कोई उसके पास कांस्टेंट x के आगे में मान लो सेक स्क्वायर ax dx, इसका जो रिजल्ट होगा 10ax डिवाइडेड बाय a प्लस सी। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना। 6 है तो ये हो जाएगा 1/6 10, इजीली हम लोग बना सकते हैं। ये अब हम लोग आते हैं डॉट प्रोडक्ट में, हम लोग पढ़े थे इसको, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग तोड़ते हैं तो j डॉट आई प्लस j डॉट के। डॉट प्रोडक्ट में सेम क्या होता है, 1 होगा, अदरवाइज 0, तो दिस रिजल्ट इज 0। तो काफी फास्ट अब थोड़ा सा हो रहा है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव 20 नंबर में। ये भी सीधा सीधी फार्मूला ही आपको है 20 में। आप अगर गौर से देखो तो ये था 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dx। 5 अगर आप कॉमन निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको। तो ये हम लोग, या ऐसे भी लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर। तो 5 तो 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यस आई एम राइट। और 10 इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x बाय a, 1/a, तो a के जगह पर 1 ही है। 10 इनवर्स x 5x बाय a प्लस सी, बट x अकेले नहीं है, x के आगे में 5 है, इसलिए 5 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 5 कैंसिल। 10 इनवर्स 5x इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। साइन इनवर्स 4x, साइन का होता है माइनस कॉस, तो कॉस 4x बाय 5, और फिर 4/5 से डिवाइड करोगे तो 5/4 आएगा, सी इज द राइट आंसर। इसी टाइप से तुम्हारा है कॉस 3x बाय 5, इसी तरह से फिर मेरे पास है क्या, कुछ इधर आ जाती है कभी कभी, तो cos 4x वाला टॉपिक है अपना, इसका भी आसानी है। cos का क्या होगा, साइन 3x बाई 5 डिवाइडेड बाई कितना 3/5 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये 3/5 को आप लिख सकते हो 5/3 साइन 3x बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट c, या k जो लिखो। तो देख लेते हैं हम लोग क्या है मेरे पास रिजल्ट में, ऑप्शन में। तो साइन 5/3 करके देख लो, 5/3 साइन 3x बाई 5, यस दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। सेक स्क्वायर का फिर अभी जस्ट बताया 10, और 15/17 है तो 17/5 देख लो किसमें ऑप्शन में है। सेक का तो 10 है, यस सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आप देख लो सी इज द राइट आंसर। 11 ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े हो ax dx, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो a पर पावर x log a, log a। तो इसमें a पर पावर x, तो x इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते थे y अगर ax है तो dy by dx क्या होता था, a पर पावर x log a, ये डिफरेंशिएशन में था। इंटीग्रेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो ये डिवाइडेड बाय होगा log a प्लस c, इंटीग्रेशन में log a से डिवाइड करते थे हम लोग। तो 11 पर पावर x log a से डिवाइड, log 11 से डिवाइड, 11 पर पावर x log। नेक्स्ट 25, तो 25 में x³ का x4/4, x स्क्वायर इंटू x, x2 का x4/4, 5x का 5x स्क्वायर बाई 2, x4/4 5x स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों आज हम 25 ऑब्जेक्टिव का टारगेट सेट किए थे, 25
आज लिए हैं। नेक्स्ट फिर हम अगला लेक्चर मिलेंगे 25 ऑब्जेक्टिव। कैसा लगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करना, और कहीं लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा फास्ट हो गया तो जरूर बोलना, हम और स्लो कर देंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू वेरी मच। चलिए।